सज्जनों, आपको श्री रामलला लहसू का शेष पाठ सुना रहा हूँ। देखिए, कवि भक्त कवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कितना सुंदर उस दृश्य का चित्रण किया है जिस समय रामचंद्र जी का नाखून काटा जाता है सोने की नैनी से रामलला लहसू। ये एक छोटा सा चित्र जो है आपको जो हमने प्रस्तुत किया है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। जो लोग समझदार हैं, भक्त हैं, विद्वान हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अवधी भाषा है। केहू देता केहू देल रतन मुदरिया, केहू देल रतन मुदरिया, तो रतन मुदरिया केहू दिल रूपा हो, कहू दिल रूपा हो। केहू दिल रतन मुदरिया, केहू दिल रूपा हो। भगवान इसके पहले जब नाउल ने इसी दृश्य में पूछा था कि आखिर रामचंद्र जी सांवरे क्यों हैं और लक्ष्मण जी गोरे क्यों हैं, उसको सुन करके उन्होंने उसको कहा कि बात बोल समर के बोल। लक्ष्मण को विरस आ गई और रामचंद्र जी को आ गई। यहाँ पर रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं तो ये पूछूं मैं तो ये पूछूं मैं तो ये पूछूं नवनिया, मैं तो ये पूछूं नवनिया, दोनों कर जोरे, दोनों कर जोरे हो। तुमरो नौआ काहे सावरो, तोरो नौआ काहे सावरुआ, तू काहे गोरी हो। तुमरो नौआ काहे सावर, तू काहे गोरी हो। पांचों सखी मिल बैठी, पांचों सखी मिल बैठी, सिंगार बनाई के, सिंगार बनाई के हो। बे तो आसन मार, बे तो आसन मार, सो पान चबावती हो। सो आसन मार, सो पान चबावती हो। गाने वाली को बुलाया, बुलौआ दिया। गाने वाली बड़े अम्मान में भूली अच्छी तरह बैठी हुई है और आसन मार के पान चबा रही है। कांच बांस के माड़ो, माड़ो मान मड़वा, कांच बांस के माड़ो, सो हरी हरी दूबा, सो हरी हरी दूब हो। पातन छाई, पातन छाई छवाई, सो सोहती खूब हो। बैठे कुंवर चारों, बैठे कुंवर सो मड़वा के नीचे, बैठे कुंवर चारों, विप्र बुलाए सुविप्र बुलावई हो।
नाउन अति सुकुमार सो हाथनि कंगन हो पातन मारो छमाई सो सोगत खूब सो खूब सोवती खूब हो बैठे कुंवर सो चार सो विप्र बुलावई हो नाउन अति सुकुमार सुहातनि कंगन सुहातनि कंगन हो। देखिए तुलसीदास जी की कल्पना देखिए, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, अपनी कल्पना से कितना सुंदर चित्र खींचा है नाउन का। नाउन अति सुकुमार सुहातनि कंगन हाथनि कंगन हो नीचे को नीचे मेहंदी बनाई सो नीचे मेहंदी बनाई सुवासनी चंदन हो सो नेत्र मेहंदी बनाई सुवासनी चंदन हो। नाउन का श्रृंगार बताया है। आगे देखिए, तो मचिया बेटी कुशल्या मचिया बेटी कुशल्या उड़न लागे गीत उठन लागे गीत हो। क्या गीत उठते हैं? तो यह पोखर बनावल, पहले पोखर होती थी, तालाब का सारा सारा लोग कहते कि आज किस प्रकार का बड़ा श्रृंगार है, बड़े बड़े तालाब ये वो कुछ नहीं, पोखर थी उस समय। तो वही का वैसे ही उन्हें जैसा वातावरण था वैसे चित्र था। तो भगवान जब वहाँ वन में गए तो कैसे भी करके उसमें जो उनको रहे वो, तो वो वातावरण आज से 5,000 साल पूर्व का है, जहाँ सभ्यता उतनी पल्लवित नहीं हुई थी। तो उस समय पोखर बनता था। पोखर माने पोखरिया, पोखरिया और पोखचरिया माने एक छोटा सा तालाब का छोटा सा रूप। कोई को पोखर बनाई कोई पोखर बनाई कोई बंधवाव कोई पोखर बनावल घाट बंधवावल घाट बंधवावल। राजा दशरथ कोटिल बनाई राजा दशरथ को पोखर बनावल घाट बंधाविल वो। कौशल्या के राजा दशरथ पोखर बनाई घाट बंधाइल घाट बंधाइल हो। कौशल्या के भरई कार सो यही बनवावल हो यह पोखर बनावल घाट बंधावल घाट बंधावल हो। कई कर भरई कार तो कई नहवावल हो। राजा दशरथ पोखर बनावल राजा दशरथ पोखर बनावल घाट बंधावल हो। कौशल्या के भरई कार तो नहवावल हो। अब वो घाट बन गए, अब वहाँ वो गए आपके डीमा लोग और वहाँ से भर रहे हैं जन। तो कहते किसको नहलाए जा रहे हैं? हाथई कनक नगरनी, नारी माने नहरनी, जिससे जो है पहले दूल्हा का पहले वो काटा जाता था नाखून, पाँव का अंगूठा अंगूठे का नाखून काटा जाता था। तो वो सुंदर स्त्री जो नाउन है सुंदर और सोने की नैनी से भगवान के उसका जो है वो काट रही है अंगूठा का नख नाखून। आए
तई कनक नगनिया, कनक नगनिया, लगत यतनी की, लगत यतनी की हो। तय कनक नगनिया, नावनिया अति गोरी, नावनिया अति गोरी हो। प्रभु जी के बदन निहारो। धन्य उसको जो भगवान के दर्शन करके कर रही है। क्या करती है? प्रभु जी के बदन निहार, हंसी मुस्कात हो। प्रभु जी के बदन निहारो, हंस के मुख मोर हो। पातर अंगुरिया, पातर अंगुरिया लाई, अति छबिछा गई हो। उसकी अंगुलियां बहुत पतली है, सुंदर है। पातर अंगुलिया लाई, उसे वो नहर नहीं ले आई। पातर अंगुलिया लाई, अति छबिछाई, अति छबिछा गई हो। कनक कलश प्रतिबंब बरनी नहीं जाई हो। कनक कलश प्रतिबंब बरन नहीं जाई हो। अब जिस समय नहनी से नाभिन कटने लगा और उसी समय नहा रहे हैं और वर्षा हो रही है, तो वहाँ से भगवान के ऊपर से वर्षा गिरती है, बूंदें गिरती हैं, तो कैसा लगता है। कैसा कवि ने उपमा की है कि जैसे सावल घट में से, भगवान सांवले हैं, सावन घट में से बूंदियाँ टपक रही, सावन घट में से वर्षा टपक रही हो। जिस समय नहाते हैं कोई तो वहाँ बूंदें टपकती हैं। पातर अंगुरिया लाई, ऐसी छवि अति छवि छा गई हो। प्रभु जी के बदन निहारो, हसत मुख मोर, हसत मुख मोर हो। पातर अंगुरिया लाई, अति छवि छाई हो। कनक कलश प्रतिबंब बरन नहीं जाई, बरन नहीं जाई हो। पातर अंगुलियां लाई, सो अति छवि छाई हो वन लागी निछावर। अब भगवान के ऊपर उनकी माताएं सब लोग जी निसार कर रहे हैं। हो वन लागी निछावर, हो वन लागी निछावर, गोतिन घर से, गोतिन घर से हो। गोतिन मारे जो लोग उनके गोत्र के लोग हैं वो खुश हो गए। ओ वन लागी निछावर, गोतिन हर से, गोतिन हर से हो। जैसे सावन के बूंद, जैसे सावन के बूंदन श्याम घन बुदियाँ बरसई हो। जैसे सावन के घन, जैसे सावन के घन बुदियाँ श्याम घन बरसई हो। अगला मैं आगे कहूँगा, एक पाठ और रह गया। गायक मनमोहन पांडे बिजावर।